साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, मस्त चल रही होगी। हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में मेटल कार्बोनिल, और मेटल कार्बोनिल का आज ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने बेसिक चर्चा कर ली थी मेटल कार्बोनिल के बारे में। चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो मेटल कार्बोनिल के जो एग्जाम्पल हैं, कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हैं, ये अदर एग्जाम्पल हैं। और मेटल कार्बोनिल की इन एग्जाम्पल में हम बात करें OS4 CO16, OS4 CO15, OS4 CO14। इनमें जो है देखेंगे, अगर इनका कैलकुलेट करेंगे, पिछले वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बता दी थी कि मेटल मेटल बॉन्ड कैसे निकालेंगे, कैसे क्या फार्मूला है। मेटल मेटल बॉन्ड जो है इसमें जो है कितने हैं, 4 मेटल मेटल बॉन्ड दिख रहे हैं साहब मुझे। कितने दिख रहे हैं? 4 मेटल मेटल बॉन्ड हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ओके, 4 मेटल मेटल बॉन्ड हैं। और इसमें जो है 5 है, एक ये और एक्स्ट्रा हो गया, ये 5 है मेटल मेटल बॉन्ड। इसमें जो है कितने मेटल मेटल बॉन्ड है? इसमें 6 मेटल मेटल बॉन्ड है। 1 2 3, इसको जो है 1 2 3 4 5 और ये 6 मेटल मेटल बॉन्ड इसमें है। इसमें यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ और बना देना, ये है साहब। इसमें ब्रिज CO इसमें कोई दिख नहीं रहे, सभी टर्मिनल CO है। तो जब आप जो बनाना चाहो OS4 CO16 की, तो कुछ नहीं करना है, सभी पर जो है ऑस्मियम पर 4 CO जोड़ देना है। CO 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 CO, सब जगह 4 CO जो आप जो है जोड़ देना। जब आप CO15 आ जाए, ठीक है, तो एक CO आपको जो है कम करना है, एक CO आपको कम करना है। तो ये 2 पेड़ तो जो है इन पर, एक पर जो है, एक पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगे CO, बस एक ऑस्मियम पर क्या है, कम हो जाएंगे CO। और बाकी जो है, बाकी 4 ऑस्मियम पर जो है 4 CO जोड़ना है। मेरी बात समझ में आ गई? इसमें जो है जैसे ही 2 CO कम हो रहे, तो 2 ऑस्मियम पर एक एक CO और कम कर दो, एक एक CO और कम कर दो। यहाँ पर ब्रिजिंग CO की बात करें तो इस पर एक भी ब्रिजिंग CO नहीं है ना, इस पर भी नहीं है। इसमें 4 है ब्रिजिंग CO। तो 4 ब्रिजिंग CO भी कौन से हैं? सेमी ब्रिज वाले CO मान लिए इनको, है ना। कौन से वाले ब्रिज मान लिए? सेमी ब्रिज वाले CO मान लिए। यहाँ पर एक तो ये वाला जो है सेमी ब्रिज, मतलब अट्रैक्शन इधर भी है इधर भी है। जिस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उस हिसाब से अट्रैक्शन की बात चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इसको कहते हैं सेमी ब्रिज, ठीक है। मतलब 4 CO हो सकता है कि अगर इधर इधर जुड़ जाए तो इसके पास में 4 CO हो जाए, इस ऑस्मियम के से 4 CO हो जाए, ठीक है। तो ये जो है, ये CO जो है, ये वाला CO, ये CO है, यहाँ पर CO है। तो ये 4 CO जो है, ये CO कौन से होंगे? ब्रिज, सेमी ब्रिज CO। 1 2 3 4 सेमी ब्रिज CO। अब नॉन ब्रिजिंग CO कितने? इसमें टोटली सभी नॉन ब्रिजिंग है, तो 16 है इसमें CO, नॉन ब्रिजिंग CO। इसमें कितने हैं? 15 है, कोई नहीं है तो 15 के 15 ही आ जाएंगे। इसमें जो है 4 कम कर दो इसमें से, ठीक है, 4 कम कर दीजिए आप। तो यहाँ पर CO जो है, बाकी जो है कितने? 10 CO जो है, 10 और 4 14 है, तो ये 14 है टोटल। तो ये 4 ये हो जाएंगे। इसकी जो स्ट्रक्चर आएगी, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पकड़ स्ट्रक्चर। इस टाइप की स्ट्रक्चर को पकड़, लाइक साइक्लोब्यूटेन। इसमें जो है ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, और ये भी इसकी जो प्लेनर स्ट्रक्चर आएगी। सेमी ब्रिज CO लिगेंड, दिस CO लिगेंड आर अनइक्वली शेयर्ड बिटवीन 2 मेटल क्लस्टर्स। अनइक्वली शेयर्ड रहता है। अब अगला है जो है, देखो इस टेबल को देखिए, आप एनालिसिस कीजिएगा। These are anionic carbonyl complex and generally follow the 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इस टाइप का जो क्वेश्चन है साहब, ये आपको मालूम होना चाहिए एग्जाम में। यहाँ से इस पेज से क्वेश्चन बनेगो, इस पेज से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। क्या बात क्या कही गई यहाँ पर? ये जो दिए हुए हैं इनको कहते हैं कार्बोनिलेट आयन कहते हैं। और इन कार्बोनिलेट आयन में आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो स्ट्रक्चरल कार्बोनिल एंड कार्बोनिलेट कॉम्प्लेक्स दे रखे इसमें। तो दीज आर एनायोनिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स एंड जनरली फॉलो द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो इनमें जो अभी जो ये एग्जाम्पल दे रखी है, इन एग्जाम्पल में सभी जो है
क्या फॉलो कर रहे हैं साहब, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि टाइटेनियम की बात करेंगे तो टाइटेनियम के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3d2 और ये 4s2, तो 4 तो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, प्लस 6 2 जा 12 प्लस 2 माइनस लगा हुआ है तो ये 2 भी काउंट कर लो, तो टोटल कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही वेनेडियम के पास जो है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस 6 2 जा 12 और प्लस 1 माइनस लगा हुआ, टोटल कितने, 18 इलेक्ट्रॉन। ये वेनेडियम है, इसके पास भी वही 5 प्लस 5 2 जा 10 और ये प्लस 3 माइनस 3 लगा हुआ है इसमें, तो इसके पास जो टोटल जो है कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, ये भी ऐसे 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। CrCO6 क्रोमियम के पास जो कितने वैलेंसी शेल में 3d5 4s1, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 6 प्लस 6 2 जा 12, टोटल कितने हो रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ऐसे इसके पास भी हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, ऐसे इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये जो है इनमें सभी में जो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें सभी में जो है 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहे हैं, ये सभी जो है 18 इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि कौन डिसओबे कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को, तो इस टाइप से अपने को मालूम होना चाहिए कि डिसओबे कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स करेगा, कार्बोनिलेटेड आयन कौन सा वाला जो है डिसओबे करेगा। इसके पास भी कितने 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मैग्नीज के कितने होंगे वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 2 जा 10 प्लस 1, कितने 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इस वाले की बात करें, मैग्नीज के वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 4 2 जा 8 प्लस 3, टोटल जो है 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ऐसे इसकी बात करोगे 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी शेल में आयरन के पास, है ना, 3d6 4s2, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 10 5 CO है, 5 2 जा 10। इसी टाइप से इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए 4 2 जा 8 प्लस 2, ये हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे इसके पास भी हैं, इसके पास भी, इसके पास भी। ये ग्रुप 4th बी के है, ये ग्रुप 5th बी है, ये ग्रुप 6th बी है, ग्रुप 7th बी है और ग्रुप 8th बी है जो मेटल है इसका। तो कॉम्प्लेक्स इन द सेम कॉलम आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना, जो सेम कॉलम में है उनको सभी को क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एंड दोज इन सेम रेशियो आर बोथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। इस कंडीशन में जो आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी दिखेगा और आइसो स्ट्रक्चरल भी दिखेगा, और अगर खड़े कॉलम में देखोगे आप तो उसमें जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिखेंगे। ओके, ऐसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल, ऐसे दिखोगे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कॉलम में इलेक्ट्रॉन सेम है, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी सेम है इनके पास और स्ट्रक्चर भी सेम होगी। समझ में आया? बस कुछ रिएक्शंस दे रखी है साहब, अब सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। निकिल टेट्रा कार्बोनिल बनाना है, टेट्रा कार्बोनिल निकिल बनाना है, तो निकिल की रिएक्शन करवा दो CO के साथ में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बन जाएगा। फिर वापस इसको हीट करेंगे तो वापस निकिल अलग हो जाएगा, वापस CO अलग हो जाएगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ निकिल बाय द मॉन्ड प्रोसेस, यहाँ पे पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन के निकिल की जो प्यूरिफिकेशन की कौन सी प्रोसेस है भाया, तो मॉन्ड प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है साहब? मॉन्ड प्रोसेस है। इस पास डाउन डिकम्पोजिशन ऑफ निकिल NiCO4, आयरन का जो है मेटल कार्बोनिल, तो Fe की CO के साथ में 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 200 डिग्री सेल्सियस FeCO5, इसका जो है FeCO5 का बॉइलिंग पॉइंट ये होगा, येलो रेड कलर होगा, H की प्रेजेंस में FeCO9 बना लेगा। ये Fe2 होना चाहिए यहाँ पर, Fe2CO9। ओके, नेक्स्ट है Na जो है VCO6 के साथ में Na प्लस और VCO6 माइनस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट बाय वेनेडियम। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसने, VCO6 ने एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट ये रिएक्शन पूछी गई एग्जाम में, CO प्लस 4CO प्लस हाफ H2, ये हो रहा है HCOCO4, ये कैटलिस्ट इन ऑक्सो प्रोसेस में ये कैटलिस्ट का काम करता है। CrCO4 -4 NH3
और NH4Cl के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो आपको ये कॉम्प्लेक्स मिलता हुआ दिखेगा, ये वाला CrCO4 CrCO4, और ये 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ब्रिज हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन मिल जाएंगे, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। चलिए एसिड स्ट्रेंथ ऑफ मेटल हाइड्राइड कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल। देखो यहाँ पर जो pKa वैल्यू दे रखी है, pKa वैल्यू जो है, जो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, जो इजीली जो है H+ देगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जिसकी लोअर pKa, ये ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जिसकी लोअर pKa वैल्यू है, जिसकी लोअर pKa वैल्यू है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, बस इतना सा ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है साहब पहले, ठीक है। तो ये जो है इसमें एसिड वैल्यू दे रखी है, और एसिड वैल्यू में ये दे ही रखा है कि लोअर pKa वैल्यू इंडिकेट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, ये वाला, इसकी pKa वैल्यू क्या है, कम है, 0 है। इसकी 0.9 है, इसकी 3.1 है, इसकी 4.4 है। अब एक IR स्पेक्ट्रा से क्वेश्चन यहाँ पे मेटल कार्बोनिल का हो सकता है बने, ओके, IR स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल कार्बोनिल। तो इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन ऑफ सेम मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखी है कुछ ये, और इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और फ्रीक्वेंसी किसकी दे रखी है, CO की, CO के लिए दे रखी है, ओके। अब इस चीज़ को पढ़ना आप आराम से, ये जो है मेटल कार्बोनिल है, इनका जो IR स्पेक्ट्रा किस रीजन पे मिलेगा, किसका ज़्यादा पे मिलेगा, किसका कम पे मिलेगा। तो यहाँ पर जो दे रखा है, मेटल पर नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगी। बैक बॉन्डिंग बोले तो होता क्या है कि मेटल से लिगेंड टू मेटल की तरफ बॉन्ड बनता है, ये तो बॉन्ड बन रहा है ना, लेकिन मेटल टू लिगेंड जब बनने लगता है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो मेटल टू लिगेंड जब इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसको कहते हैं अपन बैक बॉन्डिंग। क्या कहोगे आप इसको, बैक बॉन्डिंग कहोगे, मेटल टू लिगेंड की तरफ जब बॉन्ड बनेगा तो वैसे वैसे मेटल पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो वैसे वैसे क्या होगी, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी, जिससे मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और CO बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मेटल कार्बन बॉन्ड है ना, 2 तरह की बॉन्ड है यहाँ पर, एक तो ये मेटल और कार्बन के बीच की बॉन्ड है, और एक ये वाली, 2 तरह से है ये CO। तो ये मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये तो हो रही है इंक्रीज, ये हो जाएगी इंक्रीज, और ये जो है ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज। किस कंडीशन में, मेटल पर नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी, जिससे मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी इंक्रीज हो जाएगी, है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, शक्ति है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब बॉन्ड लेंथ कम हो रही कुल मिला के। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और CO बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। अब जैसे जैसे देखो यहाँ पर मेटल पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो ये CO बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और जो CO बॉन्ड स्ट्रेंथ जैसे जैसे डिक्रीज हो रही है, ये जो है फ्रीक्वेंसी जो है कम होती जाएगी। यहाँ पर इसके ऊपर इन तीनों को कंपैरेटिव स्टडी करना आपको, है ना। पहले तो है जैसे कि इनकी आयरन कोबाल्ट निकिल, इनकी जो है, देखो जैसे जैसे अपन नीचे गए, नेगेटिव चार्ज इन पे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज के साथ में वापस एटम भी देखना है, एटम की इसकी साइज वापस सेंट्रल एटम की साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। सेंट्रल एटम जैसे जैसे इधर चलते ना, साइज क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो आयरन कोबाल्ट निकिल, इसमें जो है जैसे जैसे अपन नीचे चलेंगे तो इसकी जो है फ्रीक्वेंसी वो क्या हो जाएगी, सबसे कम आएगी। फिर वापस इधर देखोगे आप, इनमें भी टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, इनकी भी वो की वही कंडीशन है कि यहाँ पर जो है
जैसे जैसे नीचे चल रहे हैं नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, ये जो है फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है नेगेटिव चार्ज बढ़ने के कारण। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आप याद रख लेना, ठीक है। VCO6 माइनस 1860 है, TiCO6 माइनस 2 1748 है, CrCO6 जो है 2000 है, MnCO6 जो है इसकी जो है 2090 होगी, 2090। ठीक है, तो IR स्पेक्ट्रा से रिलेटेड ये थोड़ा इमेजिनेशन कर लेना, कभी क्वेश्चन इसमें यहां से जो है बन जाए तो। अब है कुछ 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल से रिलेटेड जो है बहुत सारे जो है एग्जाम्पल, मैंने इसका टेस्ट वीडियो है या एक जो है वीडियो है इसका थ्योरेटिकल वीडियो है, उसमें बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल करवा रखे हैं। तो होता क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स के बारे में आप जानते तो हो ही, एक आध एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे कि CrCO6 का ही बता देता हूँ। CrCO6 क्रोमियम की वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है साहब, यहाँ पर 6 हैं, और इसमें ये 12, टोटल कितना हो गए, ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल जो है 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, NiPF34 इसमें भी जो है निकिल के पास जो है NiPF3 क्या लिख रखा 4, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो ये हो रहे हैं, और 8 ये हैं, और निकिल जो है कितने इलेक्ट्रॉन है, निकिल के पास जो वैलेंसी शेल में 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं निकिल के पास, 10 इलेक्ट्रॉन है, मालूम है ना। लास्ट में क्या लिखते हैं, 3d8 और 4s2, तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये 10 + 8 कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास। इसमें जो है 16 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, PtCl4-2 में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो है 18 इलेक्ट्रॉन जो है क्या क्या है 18 इलेक्ट्रॉन रूल, द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड फ्रॉम द लिगेंड। मतलब मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों के जो सम को आप क्या कहोगे, दोनों के सम को आप जो है कह दोगे, वो जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाएगा। और व्हेन इट इज इक्वल टू 36, 54, 86 द EN रूल वाज सेड टू बी ओबेड। तो ये जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो फॉलो कर रहे हैं उनके पास जो टोटल काउंट करोगे आप इलेक्ट्रॉन, तो या तो फिर 36 से मिलेंगे, या फिर 54 मिलेंगे, या फिर कितने मिलेंगे, 86 से मिलेंगे। जो इतने अगर सम आ रहा है टोटल, सेंट्रल मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो 36 से 54 या 86 से आ रहा है, तो उसको जो है आप क्या कहोगे, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को जो है फॉलो कर रहा है। तो when the metal achieve an outer shell configuration of ns2 n-1 d10 np6 there will be 18 electron whole total in the valency orbital and a closed stable configuration. This rule is called 18 electron. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में D8 ट्रांजिशन होता है ना। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो होता है, जैसे कि इसमें जो अपन काउंट करते हैं, जो भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उसमें स्टेबिलिटी कब होगी, 16 इलेक्ट्रॉन में स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्यों साहब, यहाँ पर बात बता देते हैं कि ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये तो D के तो हो गए, फिर ये S और ये फिर P है ना, ये कंडीशन हो गई। मतलब ये तो या तो फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, लिगेंड दे रहे हो इलेक्ट्रॉन, या भले d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, तो भी कितने हो रहे, 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे। लेकिन जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा
तब जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सा होता है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पर जो है एक P वैकेंट पड़ा हुआ है, और यदि P वैकेंट पड़ा हुआ है तो आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए ये वाले, तो टोटल जो क्या है 16 इलेक्ट्रॉन है। उसी कंडीशन में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या है, स्टेबल होगा साहब। याद रहेगा ये चीज़, याद तो रखनी पड़ेगा। तो स्क्वायर प्लेनर D8 ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आर consistent exception to be 18 इलेक्ट्रॉन रूल। द कॉम्बिनेशन ऑफ 8 मेटल है ना, 8 मेटल d इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच ऑफ द 4 लिगेंड्स गिव ए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कि आपके पास में एक PtCl4-2 का एग्जाम्पल दे रखा है। PtCl4-2 का जो एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें इसके पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन है साहब, टोटल जो है 16 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इसके पास। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 16 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। प्लेटिनम की वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, प्लेटिनम, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम। तो निकिल की वैलेंसी शेल में ही है प्लेटिनम भी। मेरी बात समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर जो है इसके निकिल के पास, प्लेटिनम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लेटिनम की वैलेंसी शेल में जो होने चाहिए Pt के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 10 होंगे ना। D8 4s2 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके पास, Pt के पास में। अब आप ये देखा इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितने हैं, x+4 -1 -2 x जो है 4 -2 कितने आ रही, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही। तो 2 कम कर लो, तो Pt के पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, D8 वाले इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, और 8 और ये जो लिगेंड दे रहा है 4 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है साहब, तो 8 और 8 कितने हो गए, ये 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन। और 16 इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब है कुछ कार्बिडो कॉम्प्लेक्स। कार्बिडो कॉम्प्लेक्स यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में जो है फिट हो जाता है कार्बिडो कॉम्प्लेक्स से। कार्बिडो कॉम्प्लेक्स, तो कंसीडर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम मेथेन। मेथेन से एक एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करते जा रहे हैं अपन, तो ये जो है CH4 में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो क्या कौन सा लिगेंड फॉर्म होगा, एल्किल लिगेंड। फिर एक और हाइड्रोजन जब निकाल दो CH4, ये CH4 किसके फॉर्म में निकाल रहे, हाइड्रोजन को रेडिकल के फॉर्म में निकाल रहे। तो इसका रेडिकल इसके पास, तो ये क्या बचेगा, हाइड्रोजन निकलने के बाद CH3 रेडिकल। मेरी बात समझ रहे ना। और जब CH3 रेडिकल जो है, ये जैसे CH3 रेडिकल है और CH3 रेडिकल में से एक हाइड्रोजन और निकाल दो, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, CH2 बाई रेडिकल। इसको क्या कहते हैं, कार्बिन। कार्बिन में 2 तरह से होता है, फिर सिंगलेट और ट्रिपलेट। एक हाइड्रोजन और निकाल दो तो ये इसको क्या कहते हैं, कार्बाइन कहते हैं। CH पर CH, इसमें कार्बन पर 3 रेडिकल है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ये इसको क्या कहते हैं, कार्बाइन कहते हैं। और अगर सभी हाइड्रोजन निकाल दो और सिंगल कार्बन है और कार्बन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या कहेंगे अपन, कार्बिडो। क्या कहेंगे इसको, कार्बिडो। हाइड्रोजन एक भी नहीं जुड़ा हुआ है कार्बन से, तो क्या कहोगे आप इसको, कार्बिडो। एक कार्बन से एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 और दूसरी जगह अटैच है, तो क्या कहेंगे उसको, कार्बाइन कहेंगे। ये कार्बिन है, ये एल्किल है। मेरी बात समझ में आ गई। अब जो है इसी के आधार पर जो है ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, है ना। कॉम्प्लेक्सेस इन विच कार्बन इज बाउंड ओनली 2 मेटल एटम्स आर नोन एज, क्या कहते हैं अपन, कार्बिडो कॉम्प्लेक्स। ये देखिए एग्जाम्पल, इसमें जो है ये इनको कहते हैं मेटल कार्बिडो कॉम्प्लेक्स। इसमें मेटल मेटल बॉन्ड जो है कितने आ रहे हैं, इसमें 8 बॉन्ड आ रहे हैं।
मेटल मेटल बॉन्ड कितने आ रहे हैं इसमें, 8 आ रहे हैं। इसमें कितने मेटल मेटल बॉन्ड कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं साहब इसमें। Fe5 तो 1 2 3 4 5 Fe5, CO15 तो हर एक Fe से कितने जोड़ दिए अपनों ने, CO जोड़ दिए, कितने 3 CO जोड़ दिए। अब इस कार्बन के जो वैलेंसी शेल में तो ये तो कितने 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें सिर्फ अट्रैक्शन की बात करी गई है। ऐसा नहीं कि फिक्स यहाँ पे कोई बॉन्डिंग हो रही है, कभी इधर है कभी इधर है। तो ये 4 है, उसका जो बॉन्ड का जो परसेंटेज रेशियो निकाला जाता है कि परसेंटेज रेशियो में ये पूरी तरह से नहीं है। यहाँ पर ये मत सोचना कि यहाँ पर ये कार्बन जो है 5 बॉन्ड बना रहा, 5 वैलेंसी हो ही नहीं सकती है। यहाँ पर जो है इसमें जो अगर डिवाइड कर देंगे कितने इलेक्ट्रॉन, तो कितने 4 हैं और बॉन्ड कितने 5 बन रहे हैं, तो 5/4 कर देंगे इसको, तो कितने परसेंट रेशियो निकल के आ जाएगा, कितना कितना जो है इसका रेशियो आ रहा है। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो रेशियो निकल के आ जाएगा। नहीं, 4/5 करेंगे इसको, 4/5 रहेगा इसमें। 4 इलेक्ट्रॉन है और 4/5 4/5 तो ये रेशियो आ जाएगा 0.8 और उसमें हो जाएगा 4/6 तो ये जो रेशियो कितना आ जाएगा 4/6 में 4/6 तो यहाँ पर जो ये बॉन्डिंग है वो कितनी है 0.66% है और यहाँ पर जो है वो 0.8% रेशियो आएगा। ये बात नहीं लगी होगी आपको थोड़ी, जिसको जानकारी नहीं होगी उसके लिए, बाकी तो ठीक है। तो ये जो है ये कार्बिडो कॉम्प्लेक्स की बात करी। ठीक है साहब, आगे आ रहा है मेटल क्लस्टर। मेटल क्लस्टर नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। तो ये है कुछ चीज़ें हैं और धीरे धीरे जो है, वैसे एपी एग्ज़ाम में, सेट एग्ज़ाम में जो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट है। वो साथ के साथ में आप जो है प्रिंट आउट निकलवाते रहें और अपने जो नोट्स जो बंच बनाते रहें और सिस्टमेटिक तरीके से आप तैयारी करते रहें, तो सिलेक्शन फिक्स है। ठीक है, थोड़ी अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाते रहना, क्योंकि डॉट मिलते जाते हैं। आपने मेहनत तो करी होगी, 11th 12th BSc MSc पढ़ा, फिर जो है कंपटीशन की एग्ज़ाम देते ही जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं से तो सीखना तो लगातार आपका जो है प्रयास जारी होगा। ठीक है साथियों, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।